देश की सीमा पर खड़े होकर दुश्मन को रोकना, तिरंगा सीने पर लगा के ड्यूटी निभाना। अगर आप भी 10वीं के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो बच्चों यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 10वीं के बाद बीएसएफ ज्वाइन कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप 2026 के अकॉर्डिंग। बीएसएफ यानी भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सिक्योरिटी संभालती है। डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, पावर और देशभक्ति सब कुछ एक ही जॉब में होती है बच्चों। तो 10वीं के बाद बीएसएफ में कौन सी पोस्ट मिलता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो 10वीं पास कैंडिडेट के लिए बीएसएफ का सबसे पॉपुलर जो पोस्ट होता है बच्चों वो होता है कांस्टेबल जीडी। इसके अलावा कुछ टेक्निकल पोस्ट भी आती हैं जैसे कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कांस्टेबल कुक और कांस्टेबल वॉशरमैन। लेकिन 10वीं के बाद सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन है कांस्टेबल जीडी का ही होता है बच्चों। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए। SC ST OBC को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन में मिलता है। अब इसकी फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है उसको समझ लेते हैं। तो जो आपकी हाइट होती है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को थोड़ी छूट भी मिलती है। और चेस्ट ओनली मेल के लिए अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। और जो रनिंग टेस्ट है वो मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स होनी चाहिए। भाई अगर आप फिट नहीं हो तो बीएसएफ का सपना भी फिट नहीं होगा, इसलिए अभी से आप रनिंग और अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करो। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है एसएससी या बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। फिर स्टेप नंबर 2 है फिजिकल टेस्ट, पेट एंड पीएसटी। इसमें होती है हाइट, चेस्ट, रनिंग और यहाँ आपका मैक्सिमम कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, इसीलिए आपको अपने फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करना है बच्चों। और स्टेप नंबर 3 है रिटन एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सब्जेक्ट होते हैं जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 4 है मेडिकल टेस्ट। आँख, कान, फिटनेस सब चेक होता है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। और स्टेप नंबर 5 है फाइनल मेरिट लिस्ट। रिटन प्लस मेडिकल क्लियर करो, बीएसएफ यूनिफॉर्म पक्की है। अब इसकी सैलरी और बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। कांस्टेबल जीडी की सैलरी होती है 21,700 से 70,000 तक 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और साथ ही मिलता है आपको फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन, पेंशन, रिस्पेक्ट प्लस जॉब सिक्योरिटी बच्चों। अब इसकी तैयारी कैसे करना है, तो डेली रनिंग और एक्सरसाइज की हैबिट डालो, जीके और करंट अफेयर्स पे फोकस करो, मैथ और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बात है आर्मी और बीएसएफ के लिए डिसिप्लिन। आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना काफ़ी जरूरी है। तो याद रखो बच्चों, बीएसएफ सिर्फ एक जॉब नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के लिए। तो अगर आप 10वीं के बाद बीएसएफ ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो जय हिंद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे रियल कैरियर गाइडेंस आपको ये इसी चैनल पर मिलता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।